बिल्कुल महराज, जो 10 लाख हस्ताक्षरों की हमारी मुहिम थी वो हर टारगेट के साथ थोड़ी थोड़ी पास आ रही है। कभी तकरीबन 1,80,000 तक सिग्नेचर्स हम इकट्ठा कर पाए हैं। IIM इंदौर के कुछ छात्र हमारे साथ हैं जिन्होंने भी इस मुहिम में एक बहुत बड़ा योगदान हमें दिया था, वो भी आज अपने संदेश लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। इतनी आपने हस्ताक्षर हमें इकट्ठा करके दिए, आभारी आपके जरूर हैं। ये पूछना चाहते हैं कि आपने इस मुहिम में किस तरह से इस टारगेट को पूरा किया? हम IIM इंदौर मुंबई कैंपस के स्टूडेंट्स, हमें ऐसे लगता है कि क्योंकि हम इंडिया के फ्यूचर है तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी ऐसे कोई एक इनिशिएटिव लेता है किसी भी कॉज के लिए तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे सपोर्ट करने की। और ये जो सेव द टाइगर्स कॉज है इसे हम बहुत इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, तो हमने भी सोचा कि हम भी अपनी तरफ से एक छोटा सा चेंज लाने की कोशिश करें। तो हमने लोगों को जाके इस चीज़ के बारे में अवेयर किया, उनसे सिग्नेचर्स लिए और उन्हें बताया कि हमें कितनी जरूरत है इस कॉज को सपोर्ट करने की। बिल्कुल, हमारा 6 पॉइंट एजेंडा है जिसमें हम जो टाइगर कंजर्वेशन संस्थाएं हैं उनको बेहतर साजो सामान, साधन सुविधाएं देने की बात करते हैं। IIM के स्टूडेंट्स मैनेजमेंट की मिसाल माने जाते हैं। अगर बाघों की संख्या को बढ़ाना, उबारना अपने आप में एक मैनेजमेंट चैलेंज माना जाए तो आप इसको 10 की स्केल पर कितना आंकेंगे, कितना मुश्किल चुनौती आपको ये लगती है? हाँ, हमारे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हम इसे रेट करना चाहेंगे अराउंड 7 to 8, बिकॉज जो एजेंडा है आपका एक गवर्नमेंट को आगे और इनिशिएटिव्स लेने के लिए और दे वुड इम्प्रूव सच थिंग्स, सो इट्स सच अ नाइस इनिशिएटिव एंड हम चाहेंगे कि आगे भी हम इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े रहें और लार्ज नंबर्स में कंट्रीब्यूट कर पाएं। बिल्कुल, बाघों की संख्या का एक अनुमान बताया जाता है कि 1700 तक बाघ अभी शेष हैं। इसको और अगर बढ़ाने के लिए मुहिम तो चलती रहेगी, लेकिन इसके आगे भी किस तरह का योगदान आप देना चाहेंगे, देने की सोचते हैं? एक्चुअली अभी राइट नाउ जो सिनारियो है लाइक 2006 में जो सेंसस लिया गया था उसमें अराउंड 1411 टाइगर्स थे, अभी फिलहाल 1706 है। तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि अभी हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारे जो भी लॉज हैं दैट हैज़ बीन क्वाइट इफेक्टिव, बट इन द लॉन्ग रन अभी हमारे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं उसके वजह से बाघों का जो नेचुरल हैबिटेट है वो खराब हो रहा है। तो वी शुड लुक फॉरवर्ड टू द डे व्हेन दिस वोंट हैपन। ये बाघों का जो एक अंधेरा नजारा हम मानते हैं उस पर पहली धारी सिल्वर लाइनिंग जरूर मानी जा सकती है कि जब से हमने मुहिम शुरू की थी 1400 का अनुमान बढ़कर 1700 तक बढ़ाने, करीब 300 बाघों का इजाफा हुआ है। लेकिन देश भर में इससे भी और हमें बेहतर उम्मीद है कि शायद बाघों के कंजर्वेशन को लेकर हम और किस तरह का योगदान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में हमें 2 अतिरिक्त टाइगर रिजर्व मिले थे, जो नागजीरा और उसके बगल का ही एक और बोर टाइगर अभयारण्य जिसे कहा जाता है वो बनाया हुआ है। तो महाराष्ट्र अपनी तरफ से पहल जरूर कर रहा है। हमें साथ ही ये भी देखना होगा कि जिस तरह से इन जंगलों की बॉर्डर्स पर जो आबादी रहती है उनको भी संवेदनशील बनाया जाए, उनकी भी साझेदारी इसमें की जाए। तो जिस तरह से कुदरत बनाम कंक्रीट की जिस टकराव की हम बात करते हैं उसको अगर हम इंसान को थोड़ा और संवेदनशील बनाएं तो जो विलुप्त प्राय होते बाघ हैं उनको बचाने में अपनी तरफ से जरूर कोई पहल कर पाएंगे। शुक्रिया अंजलि और योगेश आपका। अंजलि इस वक्त दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में है और योगेश मुंबई के हाई स्ट्रीट फिनिक्स। यहाँ आप भी, दिल्ली और मुंबई के लोग भी पहुंच सकते हैं, बाघों को बचाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। आप जो साइन करेंगे वो पहुंचेगा राज्य सरकारों तक और उन लोगों तक जो बाघ को बचाने के लिए आगे आ सकते हैं, जोर लगा सकते हैं। बने रहिए NDTV इंडिया पर, हम फिर आ रहे कुछ खबरें लेकर, बने रहिए।